अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नायाब अहमद, डायरेक्टर अलहरम ग्रुप, आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं भाई, अपनी वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक सही, सुरक्षित और पूरी तरह जानकारी सेवाएं पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पर अजरबैजान और कुछ अन्य देशों में जॉब वैकेंसी को लेकर एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो के आने के बाद मेरे पास देश के कोने कोने से इतने फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस आए कि मैं खुद हैरान रह गया। लोगों ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई है कि कैसे उनके साथ विदेश जाने के नाम पर धोखा हुआ। किसी का 50,000 डूब गया, किसी का 2 लाख डूब गया, तो किसी का असली पासपोर्ट लेकर कोई एजेंट गायब हो गया। मैं एक जिम्मेदार नागरिक, समाज सेवा से जुड़े होने के नाते मेरा यह फ़र्ज बनता है कि मैं इस गंदे खेल को बेनकाब करूं, और आपका भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते फ़र्ज बनता है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करने में हमारी मदद करें, या आप खुद भी एक्सपोज कर सकते हैं। यह वीडियो किसी नई वैकेंसी के बारे में नहीं है। आज का वीडियो एक बहुत बड़ा खुलासा है। इस वीडियो में मैं आपको वो कड़वा सच बताऊंगा, वो कड़वा सच पता चलेगा। ठीक है ना भाई? तो वीडियो को आखिर तक देखिए। मोबाइल आपका है, समय आपका है, चाहे तो स्किप कर दीजिए या काट भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह पूरा खेल कैसे शुरू होता है। आप जब भी सोशल मीडिया पर या अखबार में अजरबैजान, दुबई या किसी भी देश का विज्ञापन देखते हैं तो आप सीधे रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं। आपके बीच में आता है एक लोकल एजेंट। यह लोकल एजेंट आपके गांव का हो सकता है, आपके रिश्तेदार का जानने वाला हो सकता है, या सोशल मीडिया पर मिला कोई अनजान शख्स हो सकता है। ये लोग आपसे कहेंगे कि उस ऑफिस में तो मेरी सीधी सेटिंग है, तुम बस मुझे 20,000 एडवांस दे दो, बाकी काम होने के बाद देना। आप भरोसे में आकर उसे पैसे दे देते हैं। कुछ दिन बाद वो कहता है कि प्रोसेस आगे बढ़ चुका है, अब अपना असली पासपोर्ट मुझे दे दीजिए। जैसे ही आपने अपना असली पासपोर्ट और एडवांस पैसा उस एजेंट के हाथ में थमा दिया, आप उसके गुलाम बन गए। मेरे पास जो कॉल्स आए उनमें से 80% लोगों ने यही कहा कि एजेंट अब उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है। जब वो अपना पासपोर्ट वापस मांगते हैं तो एजेंट धमकी देता है कि अगर और पैसे नहीं दिए तो पासपोर्ट भूल जाओ, इसे ख़राब कर दूंगा। दोस्तों, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एजेंट सरेआम ऐसा धंधा चला रहे हैं। अभी हाल ही की एक वाकया सुनाता हूँ, हकीकत है भाई, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मेरे पास बेंगलोर से एक भाई ने फ़ोन किया। उन्होंने पंजाब, चंडीगढ़ की एक एजेंसी के झांसे में आकर अपना असली पासपोर्ट वहाँ कुरियर कंपनी को कोरियर कर दिया, वहाँ की एजेंसी को कोरियर कर दिया। अब आप सोचिए, अभी पासपोर्ट कुरियर के रास्ते में ही था, वो चंडीगढ़ की एजेंसी में पहुँचा भी नहीं था, लेकिन वहाँ के एजेंट ने बेंगलोर वाले भाई को फ़ोन करके बोलना शुरू कर दिया कि भाई, मैंने तो आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया है। उनको बाकायदा फॉर्म वगैरह सब कुछ भेजा। कानूनी और सुरक्षा की दृष्टि से मैं अभी नहीं एक्सपोज कर पा रहा हूँ, दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगा, रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक सब कुछ दिखाऊंगा अगली वीडियो में। अब मैं आपका पासपोर्ट वापस नहीं करूँगा, ऐसा चंडीगढ़ वाले ने कहा। यह नियम है, वो नियम है। दुनिया भर के झूठी बातें बनाना शुरू कर दिया। बिना असली पासपोर्ट के जो कि अभी कोरियर के डब्बे में ही बंद है पासपोर्ट, कोई आपका वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकता है भाई? क्या बिना पासपोर्ट के एम्बेसी वीज़ा दे देगी? यह सरासर झूठ है, ब्लैकमेलिंग है और डराने का एक गंदा तरीका है, ताकि आप डरकर उन्हें और पैसे भेज दें। जब उस क्लाइंट ने मुझसे मदद मांगी तो मैंने तुरंत उसे एक समझदारी भरा रास्ता बताया। मैंने कहा कि जिस कुरियर कंपनी से तुमने अपना पासपोर्ट भेजा है, तुरंत उसके कस्टमर केयर और ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज कराओ। कुरियर को बीच रास्ते में ही होल्ड करवाओ और अपना पासपोर्ट मंगवाओ। इस तरह वह सही समय पर सही सलाह मिलने से उस भाई का पासपोर्ट कुरियर कंपनी से ही वापस रुक गया, और वो फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसा और बहुत बड़ा फ्रॉड होने से भी बच गया भाई। धोखाधड़ी का एक और लाइव मामला आपको बताता हूँ मैं। अभी हाल ही में अजमेर से एक भाई हमारे पास मुंबई आए हुए थे। उन्होंने मुंबई के एक एजेंट को अपना पासपोर्ट दिया था और अजरबैजान का वीज़ा लगवाया था। वीज़ा लगने के बाद उस एजेंट ने क्या किया, वो ऑफिस बंद करके भाग गया। अब वो फ़ोन पर उस अजमेर वाले भाई से बोल रहा है कि पहले पूरा पेमेंट करो, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, तब मैं तुम्हारा टिकट बनाऊंगा और तुम्हें पासपोर्ट वीज़ा दूंगा। जब वो भाई परेशान होकर उस ऑफिस के पते पर पहुंचे तो आसपास के दुकानदारों और लोगों ने बताया कि इस एजेंट को तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऑफिस तो ज़्यादातर इसका बंद रहता है और यह बहुत बड़ा फ्रॉड है जो कई लोगों का पैसा खा चुका है। यहाँ मैं आप सभी को एक बहुत ही ज़रूरी बात समझाना चाहता हूँ भाई।
जब भी आप किसी एजेंसी के पास जाते हैं तो हमेशा आपके सामने बाकायदा एक एग्रीमेंट होना चाहिए। जब आपका वीज़ा आ जाए तो आपके सामने आपकी फ़्लाइट का टिकट बनना चाहिए और टिकट बनने के बाद आपको अपना फाइनल पेमेंट क्लियर करना चाहिए। बिना एग्रीमेंट और बिना लाइव टिकट देखे कभी भी किसी को पूरा पैसा मत दीजिए। अब सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि अगर कोई आपके साथ ऐसा फ्रॉड कर दे तो ऐसे धोखेबाज लोगों के खिलाफ शिकायत कैसे करें। मैं आपको बताता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनन कैसे कदम उठाना है। सबसे पहले तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और वहां उस एजेंट या एजेंसी के खिलाफ एक लिखित शिकायत दीजिए। इसके अलावा आप भारत सरकार की साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कानूनी तौर पर एक्शन लेने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी जाल में फंसे हुए हैं तो आप सीधे मुझसे संपर्क कीजिए। हमारी लीगल विंग आपका पूरा सपोर्ट करेगी, पूरी गाइड करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो फर्जी एजेंट दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बैठ जाए, वो कानून की नज़रों से बच नहीं पाएगा। मैं आपको खुद बताऊंगा कि उसके खिलाफ कहां और कैसे पुख्ता शिकायत दर्ज करवानी है ताकि आपका पैसा और पासपोर्ट वापस मिल सके। भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना बेहद ज़रूरी है। जब भी किसी के साथ फ्रॉड होता है तो लोग सीधे उस मुख्य ऑफिस को गाली देने लगते हैं जिसके नाम पर वैकेंसी आई थी। लेकिन हर हाल में ऑफिस वाले ही फ्रॉड नहीं करते हैं भाई। असली खेल तो यह बीच का एजेंट करता है। समझिए यह खेल कैसे काम करता है। रजिस्टर्ड और लीगल कंपनियां किसी देश के लिए बिल्कुल सही और लीगल वैकेंसी निकालती हैं, लीगल फीस भी तय होती है। लेकिन यह एजेंट लोग आपसे पैसे ज़्यादा लेते हैं, आपके पास आते हैं और कहते हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। वो ऑफिस से तो आपका काम सही तरीके से करवा देता है या नहीं भी करवाता है, लेकिन आपके एक्स्ट्रा पैसे ज़रूर ऐंठता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मुख्य ऑफिस को पता भी नहीं होता है कि किसी बाहर के अनजान एजेंट ने रजिस्टर्ड एजेंसी के खिलाफ उसका नाम इस्तेमाल करके मार्केट से लोगों से पैसे उठा लिए। एजेंट आपसे एडवांस लेता है, अपनी जेब में रखता है और जब काम नहीं होता तो गायब हो जाता है। बदनामी किसकी होती है? उस रजिस्टर्ड ऑफिस की। इसलिए यह समझना बेहद ज़रूरी है कि आपका पैसा और पासपोर्ट किसने लिया है, एक लीगल ऑफिस ने या सड़क पर घूमने वाले किसी फर्जी एजेंट ने। अब तक हमने बात की एजेंट को कैसे धोखा देते हैं। आज मुझे एक बात और भी आपको बतानी है, और सच यह है कि इस धंधे में सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं पीड़ित हैं। कई बार कैंडिडेट भी बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं, जिससे हमारे जैसे बहुत से ऑफिस वाले को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। खेल क्या है, कुछ चालाक एजेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर वीज़ा लगवा दो, हम थोड़ा पैसा एडवांस दे देते हैं, बाकी पैसा वीज़ा आने के बाद दे देंगे। हाँ, कंपनियां एजेंसी उन पर भरोसा करके अपनी जेब से पैसे लगाकर एम्बेसी के चक्कर काटकर उनका वीज़ा लगवा देती हैं। लेकिन जैसे ही वीज़ा लगकर आता है उन कैंडिडेट्स की नीयत बदल जाती है। ये लोग पेमेंट ही नहीं करते और बहाने बनाना शुरू कर देते हैं कि अभी पैसे नहीं हैं, घर में मेडिकल इमरजेंसी है, या अब मेरे जाने का कोई मन ही नहीं है। आप खुद सोचिए भाई, ऑफिस वाले ने जो पैसे प्रोसेसिंग और एम्बेसी फ़ीस में लगाए हैं वो तो डूब गए ना। ऐसे फ्रॉड कैंडिडेट की वजह से जो सच में गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनका भरोसा भी मार्केट में ख़त्म होता जा रहा है। भाई आप लोगों के साथ भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ होगा। कई एजेंट के चेहरे भी आपके सामने होंगे, डिटेल्स भी होगी आपके पास, उनकी डिटेल्स आप हमें दीजिए। और जो ऑफिस वाले के साथ फ्रॉड किए हैं क्लाइंट्स, तो वह भी हमें डिटेल्स अपने क्लाइंट की दे सकते हैं। मैं उनके चेहरे सोशल मीडिया पर बिना किसी संकोच के बेनकाब करूँगा। कानून अपना काम करेगा, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत इन्हें छिपने नहीं देगी। ताली दोनों हाथ से बजती है भाई। आप का एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ है कि आप लीगल एजेंसी से ही अपना वर्क कराइए, उसकी डिटेल्स चेक करें, उसकी वेबसाइट चेक करें, गवर्नमेंट की साइट चेक करें, तब आप अपना वर्क उसे करवाएं। और अगर आपके पास काम कराने की क्षमता नहीं है भाई, तो आप यहीं अपने देश में रह करके एक अच्छा काम मेहनत से कीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। ठीक है ना भाई। उधार कर्ज लेकर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी सलाह देना चाहता हूं ताकि आप इस दलदल में न फंसें। सबसे पहली बात, आप अपने सीधे प्राधिकृत केंद्र पर जाएं और किसी भी सब एजेंट के चक्कर में ना पड़ें। आपको कोई भी फॉर्म भरना हो, सरकारी काम हो या ऑनलाइन काम हो, आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या अपने निकटतम CSC जनसेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं। दूसरी बात,
जब कुछ पूरी पारदर्शिता आपको समझ में आए तभी आप वर्क कराएं। आप कहीं भी 5,000 रुपये भी दें तो उसकी पक्की रसीद जरूर लें। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते वक्त अकाउंट का नाम हमेशा चेक करें। तीसरी बात, बिना किसी ठोस वजह या बिना एम्बेसी सबमिशन की तारीख के अपना असली पासपोर्ट किसी भी एजेंट को अलमारी में बंद होने के लिए कभी किसी को ना दें। अगर कुरियर कंपनी अगर में ठीक है ना, पासपोर्ट भेजने के बाद कोई ऐसे फ्रॉड करता है, तुरंत कुरियर कंपनी से संपर्क करके उसे रुकवाने की कोशिश भी कीजिए भाई। ठीक है ना, हमारी अल हरम इस्लामिक फाउंडेशन हमेशा लोगों की मदद करती है, इंसानियत के लिए खड़ी रहती है, लेकिन ईमानदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए भाई। अगर हम आपके साथ पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपका भी पूर्णतः ईमानदारी दिखाएं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें दें। कभी गलत डॉक्यूमेंट्स और गलत पैसे देकर हमें गलत काम करने के लिए प्रेशराइज बिल्कुल ना करें भाई। ठीक है ना, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है, चाहे आप कैंडिडेट्स हों या कोई ऑफिस वाले, अपनी डिटेल्स मुझे दीजिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर शेयर कीजिए या ईमेल कीजिए। हम और आप मिलकर इस गंदे खेल को ख़त्म करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आपका कोई भाई या दोस्त इस फ्रॉड का शिकार होने से बचे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 10 से 5 किसी भी दिन आप कॉल कर सकते हैं भाई। रात में ये गलत टाइम पर आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि भाई कॉल मैसेज ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।